रात के ठीक 12:02 पर वेदांत का फोन बजा। स्क्रीन पर नंबर नहीं था, सिर्फ नो कॉलर आईडी लिखा था। उसने सोचा कि कोई मजाक होगा, शायद कोई दोस्त देर रात परेशान कर रहा है। पर न जाने क्यों उस कॉल को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कॉल उठाया। वेलकम टू द गेम वेदांत। एक ठंडी मशीन जैसी आवाज सुनाई दी। वेदांत कुछ समझ नहीं पाया। क्या बकवास है ये, उसने कहा और गुस्से में कॉल काट दी। लेकिन अगले ही सेकंड उसके फोन पर एक वीडियो नोटिफिकेशन आया। उसने प्ले किया और जो देखा उसकी रूह कांप उठी। वीडियो में उसका क्लासमेट ईशान हॉस्टल की बालकनी की रेलिंग पर खड़ा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे धकेलने वाली हो। स्क्रीन पर दो ऑप्शन आए, सेव ईशान या लॉस वन मेमोरी। डरते हुए लेकिन बिना देर किए वेदांत ने सेव ईशान पर टैप किया। फोन ब्लैक हो गया। अगली सुबह ईशान हॉस्टल की चौथी मंजिल की बालकनी के पास बेहोश मिला, लेकिन जिंदा। कोई नहीं जानता था कि वो वहां कैसे पहुंचा। वेदांत जानता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसने सोचा कि शायद एक बुरा सपना था, लेकिन वो सपना अब हर रात उसकी हकीकत बन चुका था। अब रोज रात 12 बजे उसका फोन बजता। हर बार एक नई आवाज, एक नया टास्क। मना करने की कीमत थी शरीर का कोई हिस्सा खो देना, या कोई याद, या किसी अपने की तकलीफ। एक रात कहा गया कि प्रोफेसर मेहता को एक धमकी भरा मैसेज भेजो या अपनी आवाज खो दो। वेदांत ने इनकार किया और अगली सुबह उसकी आवाज चली गई। डॉक्टर ने कहा कि ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है, पर वेदांत को पता था कि ये उसी गेम का असर था। एक और रात, अपने बेस्ट फ्रेंड अयान का पोर्टफोलियो डिलीट करो या अपना दाहिना हाथ खो दो। वेदांत ने कांपते हाथों से अयान की सालों की मेहनत मिटा दी। उसका शरीर बच रहा था, पर आत्मा टूटती जा रही थी। गेम हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा मार रहा था। वेदांत ने अब इस सब का जवाब तलाशने की ठानी। उसने यूनिवर्सिटी के रिकॉर्डिंग रूम में घुसकर पुराने सीसीटीवी फीड्स खंगाले। एक फोल्डर मिला जिसे किसी ने छिपा रखा था। फोल्डर में एक वीडियो थी 3 साल पुरानी। एक लड़का था आरव मल्होत्रा, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर। वो अकेला उस कमरे में बैठा था और रोते हुए किसी अनजाने नंबर से कॉल उठा रहा था। वीडियो के आखिर में उसने अपनी गर्दन में तार लपेटा और वीडियो ब्लैक हो गई। वेदांत समझ गया था कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं, ये कुछ अलौकिक था। शायद आरव की आत्मा उस गेम का हिस्सा बन चुकी थी, या शायद गेम ने खुद को एक चेतन अस्तित्व बना लिया था जो अब इंसानों से खेल रहा था। अगली रात कॉल फिर आया। किल और बी किल्ड, टारगेट अनन्या। अनन्या वेदांत की एक्स, वो लड़की जिससे ब्रेकअप हुए साल बीत चुका था, पर कुछ एहसास अब भी बाकी थे। वेदांत कांप गया। अब वो गेम उसके दिल से खेलने लग गया था। उसके बाद स्क्रीन पर एक और ऑप्शन आया, या फिर चूज योर मॉम, योर ब्रदर, योर रूममेट। वेदांत अब समझ गया था कि ये खेल उसके अपनों तक पहुंच गया है। अब सिर्फ उसका नहीं, उसके पूरे अस्तित्व का सवाल था। उसने तय किया कि ये सब खत्म करेगा। अगली रात 11:58 पर वो रिकॉर्डिंग रूम में घुसा। माइक, कैमरे सब ऑन कर दिए। लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। पूरे कैंपस को दिखाना चाहता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। 12 बजते ही कॉल आया। चूज फास्ट, द क्लॉक इज टिकिंग। इस बार वेदांत ने कुछ नहीं चुना। उसने फोन जमीन पर फेंका और चिल्लाया, अब बहुत हो गया, सामने आ, जो करना है वो कर। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। माइक में एक सांस सुनाई दी और फिर वही आवाज, यू ब्रोक द रूल्स वेदांत, गेम ओवर। अगली सुबह यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। सभी स्टूडेंट के फोन पर एक ही नोटिफिकेशन आया, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फाइनल एपिसोड ऑफ ब्लाइंड कॉल। लिंक खोला तो एक वीडियो था, वेदांत का लाइव डेथ फुटेज। उसकी आंखें सीधे कैमरे में घूर रही थी, कुछ कह रही थी, लेकिन आवाज नहीं थी। रिकॉर्डिंग रूम सील कर दिया गया। कोई वहां नहीं जाता, पर अफवाहें अब भी चल रही हैं। कहते हैं कभी कभी रात 12 बजे किसी स्टूडेंट का फोन बजता है, नो कॉलर आईडी, और फिर शुरू होता है वही गेम, ब्लाइंड कॉल। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।